बहुत समय पहले एक हरा भरा और शांत जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, मोर, हाथी, तोते और बाघ भी। लेकिन उन सब में सबसे शक्तिशाली था सिंहराज भीम, लकना, जंगल का राजा। भीम का नाम सुनते ही हर जानवर के मन में सम्मान और सुरक्षा का भाव आ जाता था। वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी था। जब भी किसी जानवर के बीच झगड़ा होता तो सब कहते, चलो राजा भीम के पास चलें, वही सही फैसला करेंगे। भीम का दरबार हर दिन पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगता था। वहां हर जानवर अपनी बात रख सकता था। सब खुश थे। जंगल में शांति थी। लेकिन हर सुख की जगह किसी न किसी को ईर्ष्या भी होती। जंगल के एक कोने में गीदड़ धुरंधरन रहता था। धुरंधर चालाक, तेज और बोलने में माहिर था, लेकिन डरपोक भी। वह सोचता रहता था, सब लोग शेर की जय जयकार करते हैं, कोई मेरी कद्र नहीं करता। अगर मैं जंगल का राजा बन जाऊं तो कितना मजा आए। धीरे धीरे उसके मन में जलन और घृणा बढ़ने लगी। उसने तय किया कि वह किसी तरह शेर की छवि खराब करेगा। एक दिन उसने कुछ बंदरों को इकट्ठा किया और बोला, क्या तुम जानते हो, शेर भीम अब बूढ़ा हो गया है। वो अब जंगल की रक्षा नहीं कर पाएगा। बंदरों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर धुरंधर रोज झूठ बोल बोलकर उनका मन बदलता गया। धीरे धीरे उसकी अफवाहें पूरे जंगल में फैलने लगीं। उधर धुरंधर की चालें और गहरी होती जा रही थी। उसने अब बड़ा दांव खेलने की ठानी। उसने कुछ लोमड़ियों और सियारों के साथ मिलकर जंगल की सबसे प्यारी और सम्मानित हिरणी चंचल इंडेनीमालन का अपहरण करवा दिया। सुबह जब सबने देखा कि चंचल गायब है, तो पूरा जंगल घबरा गया। गीदड़ धुरंधर ने मौका देखकर सबके बीच अफवाह फैलाई, मैंने खुद देखा, शेर भीम रात को चंचल के पास गया था, जरूर वहीं उसे ले गया। अब जंगल में हड़कंप मच गया। कई जानवरों ने बिना सोचे समझे शेर पर शक करना शुरू कर दिया। अगले दिन शेर ने पूरे जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर आए, हाथी, बंदर, लोमड़ी, सियार और गीदड़ भी। शेर ने गरजते हुए कहा, कई दिनों से जंगल में अफवाहें फैल रही हैं, आज सच्चाई सामने आएगी। इतना कहते ही तोता चिड़पी उड़कर आया और सबके सामने बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हिरणी चंचल को गीदड़ धुरंधर ने छिपाया है। सभी जानवर चौंक गए। शेर ने कहा, अगर यह सच है तो धुरंधर, हमें बताओ, चंचल कहाँ है? गीदड़ घबराया, हकलाने लगा, मैं तो। तभी हाथी, गणेशु और कुछ बंदर झाड़ियों की तरफ गए और हिरणी चंचल को ले आए। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डरी हुई थी। अब सब कुछ साफ हो गया। सभी जानवर गीदड़ पर गुस्सा हो गए। उसे जंगल से निकाल दो, उसने धोखा दिया, ऐसी आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन शेर भीम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने गीदड़ की तरफ देखा और कहा, धुरंधर, तुमने झूठ बोला, साजिश रची और दूसरों को भटकाया। लेकिन अगर मैं तुम्हें सजा दूं तो तुम डर से बदलोगे, समझ से नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद समझो कि सच्चाई और एकता की क्या कीमत है। सारा जंगल चुप था। शेर ने आगे कहा, तुम्हें सजा नहीं, जिम्मेदारी दी जाती है। अब से तुम जंगल की व्यवस्था संभालने में मेरी मदद करोगे। हर उस जानवर की सेवा करोगे जिसे तुम्हारी चालों से नुकसान हुआ है। गीदड़ की आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में बदल जाऊंगा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गीदड़ ने अपनी गलती सुधारनी शुरू की। वो हर रोज छोटे जानवरों की मदद करता, उनके लिए खाना लाता और घायल पक्षियों की सेवा करता। जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर भीम फिर सबका प्रिय राजा बन गया। लेकिन अब उसके दरबार में एक बदला हुआ। ईमानदार गीदड़ भी था। हाथी गणेशु ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दुश्मन को हराने से बड़ा काम होता है उसे इंसान बनाना। शेर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चा राजा वही है जो सज्जा में भी सुधार ढूंढे। पूरा जंगल तालियों और गर्जन की आवाजों से गूंज उठा। पक्षी गाने लगे, हिरण नाचने लगे और हवा में एक नई ताजगी फैल गई।